हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्त, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 24 आप लोग के बीच में लेकर आए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन मेंशन किया गया। और अगर दोस्त इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहते हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में फाइंड द मिसिंग नंबर से एक भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग से मिस नहीं होगा। और दोस्त, फाइंड द मिसिंग नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हैं तो आपका सोचने का शक्ति बढ़ता है और दिमाग विकसित होता है। तो दोस्त, आशा करेंगे कि इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा दोस्त। तो चलिए, फाइंड द मिसिंग नंबर मात्र 2 सेकेंड में आप लोग को कर बताते हैं किस तरह फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्त। तो दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ है लुप्त संख्या? यहाँ पे लुप्त संख्या। तो दोस्त, इसका सोचने का माने कि सोचने का और बनाने का दो तरीका होता है। अगर नीचे की तरफ अंक बड़ा हो तो हमको इस तरह सोचना है, ठीक है, या इस कॉर्नर पे बड़ा रहेगा तो हमको इस तरह सोचना है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बड़ा अंक है, ठीक। तो इसको बनाने के लिए दोस्त अगर हम देखेंगे कि 38 किस प्रकार आया, 77 किस प्रकार, इस क्वेश्चन मार्क्स में या मिसिंग नंबर में कौन सा अंक भराएगा, ठीक है। तो दोस्त, अगर हम 9 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 पचे 45। कितना होगा? 9 पचे 45। या 7 हम माइनस कर देंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा? 38 होगा ना। तो वही 38 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार दोस्त हमको क्या करना है, 11 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 9 99। और 99 में से अगर दोस्त हम 22 माइनस करते हैं तो कितना होगा? 77 होगा ना। वही 77 दोस्त इस खंड में दिया हुआ है, ठीक। उसी प्रकार अगर हम 15 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 165 होगा। कितना होगा? 165। 165 हो रहा है, ठीक। और 5 माइनस करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भराएगा? 160 भराएगा। तो देखेंगे 160 आंसर में कहीं दिया हुआ है तो एक नंबर में दोस्त दिया हुआ है, ठीक। तो आशा करेंगे कि दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। और एकदम आसान ट्रिक में आप लोग को समझा रहे हैं, एकदम ठेठी भाषा में दोस्त। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाकर बताते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ है लुप्त संख्या? यहाँ पे लुप्त संख्या है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखेंगे 90 किस प्रकार, 43 किस प्रकार, 20 और 9 4 किस प्रकार आया है, ठीक है। अगर दोस्त हम 4 में 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 8। और 8 में दोस्त अगर 1 हम प्लस करते हैं तो कितना होगा? 9। उसी प्रकार अगर 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 18। और 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो दोस्त इसको क्या करना है, सब में 2 से गुना करना है, ठीक है। और 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, इसमें 5 जोड़ना है, ठीक है। और सब में 2 से गुना करना है, ठीक है। 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, ठीक। क्या करना है? फर्स्ट में 2 से गुना करना है सीरियली। फर्स्ट में 1 जोड़ना है, दूसरे के खंड में 2 जोड़ना है, तीसरे के खंड में 3 जोड़ना है, चौथे खंड में 4 जोड़ना है, पाँचवें खंड में 5 जोड़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना होगा? 185 होगा। 185। 90 दूना कितना होता है दोस्त? 180। 9 दूना 18 और उसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 185। तो देखेंगे 185 आंसर में कहीं दिया हुआ तो एक नंबर में दिया हुआ। तो क्या करना है दोस्त? सब में 2 से गुना कर देना है, सब में 2 से गुना कर देना है, सब में 2 से गुना करना है। और लाइने से 1 2 3 4 4 और 5 जोड़ते चल जाना है लाइने से। फर्स्ट में 1 जोड़ना है, दूसरे के खंड में 2 जोड़ना है, तीसरे के खंड में 3 जोड़ना है, चौथे खंड में 4 जोड़ना है, पाँचवें खंड में 5 जोड़ देना है। तो यहाँ पे 185 आ जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि दूसरे खंड को आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, दूसरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपको कर बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी कह रहा है दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ है लुप्त संख्या? यहाँ पे है। तो दोस्त देखेंगे 5 किस प्रकार है। तो 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्त? 10। और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्त? 11 दूना 22। और 22 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23। और 23 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा?
23 में 2 से गुना करेंगे तो 46 होगा, और 46 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47, और 47 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 47 में 2 से गुना करेंगे तो 94 होगा, 94 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95। उसी प्रकार 95 में अगर हम दो से गुना करते हैं तो कितना होगा 9 दूना 18, 180, या 5 दूना 10, कितना हो गया 190, और प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा दोस्त 191। तो देखेंगे 191 आंसर में कहीं दिया हुआ है, तो 1 नंबर में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भराएगा 191। ठीक है, तो आशा करेंगे कि तीसरे क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। क्या करना है दोस्त, दो से सब में गुना कर देना है, 2 से सब में गुना कर देना है, और सब में एक 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 जो है ना ऐड करते चलाना है। तो ये जो मिसिंग नंबर में क्वेश्चन है ना, फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें अंक भरा जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर कोई भी डाउट है, एकदम ठेठी भाषा में दोस्त समझा रहे हैं, अगर इसमें नहीं समझते तो आप कहीं नहीं समझेंगे। ठीक है, तो आपसे प्रयास करेंगे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और बहुत मज़ा आने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, चौथा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्प में से लूप संख्या ज्ञात करें। कहाँ है लूप संख्या, यहाँ पे लूप संख्या है। ठीक है दोस्त, तो इसको बनाने के लिए देखेंगे 40 किस प्रकार आया है, 64 किस प्रकार और 72 किस प्रकार। तो आपको हम बताया ना फर्स्ट में कि नीचे की तरफ अंक बड़ा होगा तो हमको इस तरह सोचना है, और इस खंड पे बड़ा होगा तो इस तरह हमको सोचना है। तो अभी भी नीचे की तरफ बड़ा अंक है। ठीक, तो दोस्त अगर हम 20 में 5 से भाग देंगे, 20 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा शेषफल 4 आएगा ना। 20 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना होगा 4 आएगा। और दोस्त उस 4 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 दानिया 40, तो वही 40 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, उसी प्रकार दोस्त हम इस खंड को देखेंगे 36 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 9 चौका 36, 9 आ रहा है, और 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 72, वही 72 दिया हुआ, कितना होगा 9 72। उसी प्रकार दोस्त हम क्या करेंगे 48 में कितना से गुना करेंगे कि अति करने पर 16 आ जाए। ठीक है, तो दोस्त अगर हम 48 में 12 से भागा देंगे तो कितना होगा 12 चौका 48, 12 चौका 48, 12 चौका 48। ठीक है, कितना होगा 12 चौका 48। ठीक है, तो 12 चौका 48, तो 48 में अगर हम 4 इसका शेषफल आ रहा है दोस्त, तो 4 शेषफल आ रहा है ना, 4 शेषफल आ रहा है, तो इसमें अगर हम 16 से गुना करते हैं तो कितना होगा 16 चौका कितना होता है दोस्त 64, 16 चौका कितना होता है 64, तो वही 64 दिया है। तो दोस्त इस क्वेश्चन मार्क्स में मिसिंग नंबर में कौन सा अंक भराएगा 12 भराएगा। देखेंगे 12 आंसर में कहीं दिया हुआ है तो 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो आशा करेंगे कि चौथा क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि इससे इसमें भाग दे देना है। ठीक है, और इससे गुना कर देना है, इससे इसमें भाग दे देना है और इससे गुना करना है, इससे इसमें क्या करना है भाग दे देना है। ठीक, और पिछले वाला खंड से गुना कर दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पांचवा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको कर बताते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी कह रहा है दिए गए विकल्प में से लूप संख्या ज्ञात करें। कहाँ है लूप संख्या, मिसिंग नंबर कहाँ है यहाँ पे है। ठीक, तो चलिए हम बनाते हैं दोस्त। अगर हम देखेंगे कि 15 किस प्रकार आया, 17 किस प्रकार, और 29 किस प्रकार है, 24 किस प्रकार है। ठीक है, अगर दोस्त हम अल्फ़ाबेट का इसका नंबर याद करते हैं तो ई कितना पर आता है, ई जो है ना 5 पर आता है, और जे कितना पर आता है 10 पर आता है। तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त 15 होगा, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। उसी प्रकार दोस्त हम ई कितना पता है 5, और एल कितना पर आता है 12 पे, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 5 17, कितना होगा 12 5 17। उसी प्रकार दोस्त एन कितना पर होता है, एन का नंबर 14 होता है, जे कितना पर होता है
जेड 10 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा। उसी प्रकार दोस्त देखेंगे सी कितना पड़ता है 3 पे, और इसमें कौन सा अंक भरेंगे कि 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त अगर जेड भरते हैं, जेड, तो जेड कितना पड़ता है 26 पड़ता है। यहाँ पे जेड अगर भरेंगे तो 26 लिखेंगे, और 26 में अगर 3 जोड़ते हैं दोस्त, 26 में 3 तो कितना होगा 29 हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन मार्क्स में कौन सा अंक भराएगा, जेड भराएगा। तो जेड कितना पड़ाता है 26 पे। तो देखेंगे जेड आंसर में कहीं दिया हुआ है दोस्त, तो 2 नंबर में दिया हुआ है। तो आशा करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता दोस्त कमेंट करके बताइएगा, हम और प्रयास करेंगे अच्छा से आप लोग को समझाए दोस्त। तो धन्यवाद दोस्त।